अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल लर्न चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम सीखेंगे वो है लिंक्डइन पेज के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर हमने कंपनी पेज किस तरह क्रिएट करना होता है, कितनी कैटेगरीज होती है हमारे पास, और इसके अलावा कि हम यहाँ पर कंपनी पेज क्रिएट करने के हवाले से कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह हम प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल बनाने में हमारे पास 7 स्टेप होते हैं, तो पेज के अंदर कितने स्टेप होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आने वाली नई वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। चलें चलते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, जिसका मकसद है लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज को किस तरह क्रिएट किया जाता है। कंपनी पेज को क्रिएट करने के लिए पहले तो हमारे पास आईडी का होना लाजमी है। आईडी होगी लिंक्डइन तो हमारा पेज यहाँ क्रिएट होगा। कंपनी पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ 4 बिजनेस का ऑप्शन होता है। यहाँ आने के बाद हमने यहाँ क्रिएट करना है कंपनी पेज। प्लस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 कैटेगरियाँ होती हैं कंपनी पेज की। पहली होती है कंपनी पेज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, कि अगर आपकी कोई कंपनी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, जो भी आप यहाँ अपनी कंपनी का पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा शोकेस पेज की अगर बात करें तो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी आपकी यानी कि प्रोडक्ट हैं या शाखें हैं, उनके हवाले से अगर आपने पेजेस बनाने हैं, एसोसिएट्स हैं, तो वो उनके लिए हम यहाँ शोकेस पेज का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन आप बखूबी जानते हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं या इदारे हैं, जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए जो पेज बनाया जाता है हमारे पास वो एजुकेशन का इस्तेमाल होता है। आज जो हम पेज बनाना सीखेंगे वो है एजुकेशन के हवाले से। हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ मुझसे नाम पूछता है कि आपकी जो एजुकेशन इदारा उसका नाम क्या। मैंने यहाँ लिख दिया साइंस वर्ल्ड अकेडमी, और नीचे देखें खुद ब खुद ही इसने मुझे यहाँ पर जो है यूआरएल सेट कर दिया है कि साइंस वर्ल्ड अकेडमी। ठीक है, करने के बाद अगर मेरी साइंस वर्ल्ड अकेडमी की वेबसाइट है तो मैं यहाँ वेबसाइट को पुट कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ खाली छोड़ सकता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर जो है कि मेरी एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एजुकेशन, हाई एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मुझसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनीज़ के अंदर या आपके एजुकेशन डिपार्ट्स के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं एम्प्लॉय के अंदर मैं लिख देता हूँ इधर 2 से 10 तकरीबन। यहाँ लिखने के बाद यहाँ से मुझसे लोगो मांगता है। लोगो की फ़ाइल अपलोड करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, और जहाँ भी मेरी फ़ाइल होती है मैं वहाँ से अपनी फ़ाइल ले लेता हूँ। जैसे साइंस वर्ल्ड अकेडमी का मैंने यहाँ लोगो ले लिया। प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ मुझे प्रीव्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। टैगलाइन लिख देता हूँ। फ़िलहाल मैं साइंस वर्ल्ड अकेडमी की टैगलाइन ऐसे लिख देता हूँ, XYZ साइंस वर्ल्ड अकेडमी ही लिख देता हूँ फ़िलहाल, ताकि एक हमारे को समझ आए। टैगलाइन वैसे सब बखूबी जानते होंगे कि टैगलाइन कहते किसे हैं। टैगलाइन एक हमारे पास होती है कि बिज़नेस की एक पहचान होती है, जो आप सब ने सुना होता है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक, कि जिस तरह आप सब ने सुना होगा कि ज़मीन.com, हर पता हमें पता है, इसी तरह और भी कंपनियां आपने सुनेंगी, उनके साथ साथ एक टैगलाइन होती है जो उनके कारोबार को प्रोमोट कर रही होती है, उनके कारोबार की पहचान बन जाती है। तो इस तरह आपके भी कारोबार की जो भी टैगलाइन होगी वो हमने यहाँ पर उसको पुट करना होगा। इसके बाद हमने इसको कर देना है जी वेरीफाई करना है। इसके बाद मैंने क्रिएट अ कंपनी पेज कर देना है। कंपनी पेज करने के बाद मुझे यहाँ जो है 14 स्टेप ये देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मुझे 13 स्टेप दे रहा है इस वक्त। ठीक है, और ये 13 के 13 स्टेप मुझे कंप्लीट करना होते हैं। सबसे पहले तो मुझे वेबसाइट का यूआरएल देना है। अगर मेरी वेबसाइट है तो यहाँ मैं उसका यूआरएल यहाँ पुट करूँगा, नहीं है तो मैं इस स्टेप को फ़िलहाल छोड़ दूँ। डिस्क्रिप्शंस की बात करता हूँ। डिस्क्रिप्शंस के अंदर में जो है कि ChatGPT से मैंने कुछ एक डमी के तौर पर लिखी हुई है, ताकि टाइम मेरा जो है ज़्यादा ना लगे। मैं यहाँ आता हूँ ChatGPT से Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस चीज़ का ख्याल है कि 2000 कैरेक्टर्स के अंदर जो है मेरा जो है होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया जितनी होगी उतना, जितने यहाँ रिक्वायरमेंट है उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। वेबसाइट अगर है तो लिंक दूंगा, नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा माय ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ वेबसाइट, कि मेरी जो कंपनी है या कुछ भी है तो उसकी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ तो नीचे एम्प्लॉय साइज़, वही सारी चीज़ें, एजुकेशन है, फ़ोन नंबर अगर मैंने पुट करना है तो मैं अपना फ़ोन नंबर लगा सकता हूँ। कब मेरी कंपनी बनी है, तो मेरी जो कंपनी बनी है एजुकेशन इदारा है वो 2022 में था। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये मेरा एक ऑलरेडी आप देखिएगा यहाँ से मेरा जो है एक स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है ग्रो योर फॉलोइंग। यहाँ अगर आपने फॉलो करवाना है किसी को तो मैं फ़िलहाल यहाँ से किसी को भी ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ और इनको ले लेता हूँ, इनको मैं इनवाइट कर देता हूँ कि आप मेरे इस पेज को फॉलो करें। एक मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट अ फॉलोइंग, अगर मैंने किसी को फॉलो करना है तो मैं यहाँ से उस चैनल को फॉलो करता हूँ, डन कर देता हूँ। इस तरह देखें मेरा स्टेप
कमिटमेंट के अंदर आते हैं। कमिटमेंट के अंदर हमारे पास ये क्राइटेरिया आ रहा होता है। कमिट कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद कमिटमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल वर्क लाइफ बैलेंस। उसके अलावा जो मेरी कमिटमेंट होती है, यहाँ मैं आता हूँ 5 जो बेनिफिट हैं जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, तो मैं जहाँ सारी चीज़ें उसको लिख लेता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी मैक्सिमम 5 ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। सिर्फ यहाँ पर्पस समझें कि हमारे पास किस तरह के डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है हमने कि वर्क लाइफ बैलेंस जो हम दे रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय को, क्या हेल्पिंग कर रहे हैं उनकी पर्सनली तौर पर, वो तमाम चीज़ हमने यहाँ लिखनी है। XYZ अभी मैं यहाँ फ़िलहाल ये लिख देता हूँ सिंपल सा, ताकि आपको सिर्फ एक पर्पस समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या स्टेप डालना है। यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि 50 जो वर्ड है आप वो लिख सकते हैं अपने एम्प्लॉय के बारे में, कि आप क्या उनको वर्क लाइफ बैलेंस पार्क दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है। फ़िलहाल अभी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं फ़िलहाल इसी को लिखता हूँ। मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ, ChatGPT से लिखी हुई है ऐसी डमी के तौर पर। मैं इसको यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V से जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद देखें ये थोड़ा इतना ही हो गया, इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मेरा एक ये भी स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हैशटैग का पूछ रहा है कि हैशटैग क्या इस्तेमाल करना है। मैं हैशटैग का इस्तेमाल करता हूँ जनाब, मेरा साइंस वर्ल्ड अकेडमी है, साइंस वर्ल्ड लिख दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, एक मेरा ये स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं कस्टम बटन की। जिस तरह फेसबुक के ऊपर आपका बटन होता है, इस तरह आप यहाँ भी अपना बटन रजिस्टर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपने विजिट स्टोर करना है, विजिट स्टोर के बाद आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का जो लिंक है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट का करना है तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी आप अपने वेबसाइट का लिख सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और अगर आपने कॉन्टैक्ट यहाँ लेना है अपने बिज़नेस व्हाट्सअप के ऊपर, तो आप बिज़नेस व्हाट्सअप भी यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ फ़िलहाल मैं अभी अपना जो है यूट्यूब चैनल ले लेता हूँ, जिस चैनल से आप वीडियो इसको देख रहे हैं, वीडियो को इसका लिंक मैं यहाँ ले लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि भाई मेरा जो राब्ता होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तमाम कर सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये मेरी जो है यूट्यूब के ऊपर जो भी ऑडियंस आएगी, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगी वो यूट्यूब पर ऑडियंस आ जाएगी। अब एक स्टेप रह गया जी जनाब लोकेशन का। अब मेरी तो कंट्री पाकिस्तान है और मेरी जो सिर्फ मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरी जो लोकेशन है इसकी एजुकेशन डिपार्ट की वो है कराची। कराची के अलावा मैं यहाँ स्टेट लिख देता हूँ जनाब 1 और ज़िप कोड में लिख देता हूँ 75200। हेडक्वार्टर है, जाहिर सी बात है हेडक्वार्टर है मेरा, और मैं इसको कर दूँगा सेव। मेरे ये 14 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह देखिएगा 13 स्टेप सॉरी, ये मेरे कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह हमारे पास पेज को शो हो रहा है। अब बात आती है कि सर हमने पेज तो बना लिया, पेज हमारे पास शो कहाँ से होगा। तो पेज आपके पास यहाँ आएंगे और यहाँ आपके पास जितने भी पेज होते हैं आपके पास शो होते हैं। ऑलरेडी जो मैंने पेज बनाया हुआ है गैलेक्सी मिरर के नाम से, तो वो गैलेक्सी मिरर का जो मेरा पेज है यहाँ शो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक हमारी क्लास का टॉपिक था कि आज हमने जो सीखना था कि लिंक्डइन के ऊपर किस तरह हम कंपनी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन का मैंने पूरा दिखाया, सेम ये प्रोसेस होता है बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और कंपनी पेज ले लेता हूँ, कंपनी पेज के अंदर से वो आपसे ये पूछ रहा होता है, यहाँ वही आपका नेम है, सारी चीज़ आती हैं, सारी चीज़ें वही पूछ रहा होता है और कोई चेंजिंग नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि कैटेगरी में फ़र्क आ जाता है कि वो आपकी एजुकेशन की ये कंपनी है, ये शोकेस पेज है आपके पास। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें हर चीज़ का पर्पस समझ आना चाहिए कि ये चीज़ इसी के इस्तेमाल में होती है, ये चीज़ इस इस्तेमाल में होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ आपने नया सीखने को, आप सबको नया सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह इसी तरह इंगेज रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आने वाली ताकि वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। थैंक यू।